नमस्कार, जय हिंद। मैं रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी LWR पर स्वागत करता हूं। साथियों, लाइट चली गई है तो हो सकता है थोड़ी प्रकाश की दिक्कत होगी, लेकिन विजिबल है। मैंने भी फ़ोन में देखा है तो दिखाई दे रहा है। तो मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए वही BNS की सीरीज जो हम पढ़ रहे थे। धारा 130 तक हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे धारा 131 से लेकर 140 तक। ठीक है। 131 में बताया गया कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए दंड। ठीक है। ये जैसे हमने जो धारा 130 में हमला पढ़ा था और या गंभीर प्रकोपन अगर कोई करता है तो उसके लिए दंड धारा 131 में दिया गया है। धारा 132 में बताया गया कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से बहिष्कृत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 121 में हमने पढ़ा था लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से बहिष्कृत करने के लिए उपहति। ध्यान रखना, 121 धारा 121 में क्या था? लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन से बहिष्कृत करने के लिए उपहति थी। और यहाँ 132 में क्या है? हमला या आपराधिक बल का प्रयोग है। ठीक है। धारा 133 में बताया गया कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमले या आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अनादर भी शामिल है, यानी किसी व्यक्ति को डिसरेस्पेक्ट करने के इरादे से अगर उस पर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो ये धारा 133 की कंडीशन में आएगा। धारा 134 में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 134 बेसिकली मेरे भाई ये कहती है कि कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई महिला या कोई पुरुष, सपोज करो कोई ऑर्नामेंट जैसे कोई चेन वगैरह गले में पहन के जा रहा है तो वो संपत्ति हुई, और उस संपत्ति को कोई छीन जाने के लिए, चोरी करने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है तो ये धारा 134 की कंडीशन में आएगा। ठीक है भैया। धारा 135 में बताया गया कि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सदोष परिरोध क्या होता है और सदोष अवरोध क्या होता है। तो यहाँ बात सदोष परिरोध की हो रही है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। सदोष अवरोध का मतलब होता है खुली जगह में किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में जाने से रोकना। जैसे कोई किसी रास्ते में जा रहा है और उसको कोई व्यक्ति रोक लेता है कि नहीं, आपको इस साइड में नहीं जाने देंगे। ठीक है। और परिरोध का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत कर देना कि आप इस क्षेत्र से बाहर ही नहीं जा पाओगे। ठीक है। तो ये परिरोध की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला, यानी जब उसका परिरोध कर रहा है, अगर व्यक्ति थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, अगर उस पर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में धारा 135 के अकॉर्डिंग वो उसने अपराध किया है। धारा 136 भैया बताती है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये धारा 136 बताती है। धारा 137 व्यपरण के बारे में बताती है और धारा 138 अपहरण के बारे में बताती है। तो देखो, धारा 137 जो व्यपरण के बारे में बता रही है, व्यपरण का मतलब होता है किडनैपिंग। तो इसमें हमारी जो BNS है इसमें 2 क्लॉज दिए गए हैं व्यपरण के बारे में। एक तो भारत की सीमा से परे किसी व्यक्ति को ले जाना, और एक होता है उसका जो संरक्षक है, यानी कोई बालक है और उसका संरक्षक उसकी सहमति के बिना किसी को ले जाना, ये विपरण की कंडीशन में आता है। अपहरण की कंडीशन में आता है कि किसी व्यक्ति को या तो उसे कोई प्रलोभन दे करके किसी एक स्थान से दूसरे स्थान कर देना या बल का प्रयोग करके कर देना, ये धारा 138 में आता है। ठीक है भैया। व्यपरण और अपहरण में आप अंतर समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि धारा 137 में व्यपरण आता है या व्यपरण किस धारा में आता है। इस तरीके से आपको धारा 137, 38, 39 या धारा 50 ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है भैया। धारा 137, धारा 138 हो चुकी। धारा 139 में बताया गया कि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यपरण या विकलांगीकरण है। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए अगर कोई विकलांग कर देता है या उसका व्यपरण कर देता है तो ये धारा 139 के अकॉर्डिंग दंडनीय है। और धारा 140 बताता है कि हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपरण या अपहरण। ठीक है।
जैसे गाँव वाँव में तो आपने सुना होगा, अब तो नहीं, बहुत पहले किडनैपिंग या अपहरण हो जाया करता था कि उस समय सुनते थे कि फिरौती मांगी जा रही है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जिसकी जैसी डिमांड होती। तो फिरौती का मतलब ये होता है बेसिकली कि किसी व्यक्ति को अगर कोई डाकू अगर ले गया है तो उसके एवज में वो पैसे डिमांड करता है कि इतने पैसे दो तो हम इस आदमी को छोड़ देंगे। ठीक है भैया, तो ये फिरौती वाला मामला या हत्या करने के इरादे से ले जाता है तो ये धारा 140 में आएगा। ठीक है, धारा 131 से लेके 140 तक हम पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आज मुझे लग रहा है कि लाइट की थोड़ी समस्या थी तो उसे एडजस्ट करिएगा, और ऐसे ही मैं आपको समझाता रहूँगा। आप अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।